अब ट्रम्प की लाल होगी इस बात से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कि मैंने बोल दिया तो तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए थी, हम सुपर पावर हैं। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने कभी डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट नहीं किया, या कहें विदेशियों को इसकी मार्केट इंडिया में नहीं दी। शी जिनपिंग का कोई अपोजिशन नहीं है जो उसको डराए धमकाए या उस पर दबाव डाले कि नहीं आप अमेरिका के आगे झुक जाओ। या इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो दुनिया की सबसे घटिया पॉलिटिक्स आज के समय में हो रही है। ट्रंप ने 4 बार फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को, अब मोदी ने उनका फ़ोन लिया ही नहीं, उठाया ही नहीं, तो इस बात से और चिढ़ा पड़ा है। अब उसका खेल शुरू ये हो गया कि जितने इंडिया के बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको उसने काम पे लगा दिया है। अभी तुम डॉक्टर एस जयशंकर पे ब्लेम को लगा रहे हो, कल को तुम सेना पे ब्लेम लगाओगे कि सेना किसी की सुनती नहीं, किसी को भी पेल देती है। तो भाई जितने भी ये दल्ले बैठते हैं मीडिया पर, शाम को 5 बजे से इनका मुजरा चालू हो जाता है और रात के 10 बजे तक चलता है। उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल को। वो तो रिटायरमेंट ले चुके थे अपनी जॉब करके, अब मोदी जी उनको स्पेशली लेके आए हैं। प्रॉब्लम यही है कि मोदी ने जो अपनी टीम बना रखी है वो यहाँ से स्ट्रांग है। यहाँ से डोनाल्ड ने इस समय पैसा फेंकना चालू कर दिया है, इंडिया के पत्रकारों पर लौटाना चालू कर दिया। तो ये पकड़ो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम पैसा देंगे, बस मोदी को झुकाओ। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। भाई आजकल ना ट्रंप बाबा ने बड़ा हड़कंप मचा रखा है पूरी दुनिया में। हर देश पे टैरिफ ठोक रखा है, या फिर कहें उन्होंने टैरिफ अटैक कर रखा है। एक होता था आपका हथियारों से अटैक, अब उन्होंने टैरिफ से अटैक कर रखा है। किसी भी देश पे मतलब 50%, 30%, 100% टैरिफ ऐसे उन्होंने लगा रखे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रंप ने टैरिफ सिर्फ भारत पे लगाया हो, उसने दुनिया के लगभग हर देश पर टैरिफ लगाने की कोशिश की है। ठीक है, चाहे वो कनाडा हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, जितनी भी कंट्रीज से उसका ट्रेड है, हर कंट्रीज पर उसने टैरिफ लगाने की कोशिश की है। ठीक है, भाई उसका देश है, अपने देश में सामान बेचने के लिए या कहीं बिचवाने के लिए उसकी नीति काम करेगी। वो चाहे तो उस पर 10% टैरिफ लगाए या 30% लगाए या 50% लगाए या 100% लगाए। ठीक है, उसकी मर्ज़ी लगा दी, उसकी मर्ज़ी उसने लगा दिया। अब बाकी के देशों को देखना है कि भाई वो उस टैरिफ को झेलने के लायक है कि नहीं है, या कहें उसने जो टैरिफ लगाया इसकी वजह से कीमत बढ़ी है, उन कीमतों पर वो उस देश में व्यापार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब टैरिफ का इम्पैक्ट तो दिखना ही था। अब उसने जिस जिस कंट्री पर टैरिफ लगाया उन कंट्रियों ने या तो सरेंडर किया है तो उनका टैरिफ कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, या फिर उन कंट्रियों ने अपनी ताकत के दम पर उस पर डबल टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से उसे अपना टैरिफ वापस लेना पड़ा। अब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना पर उसने 100% टैरिफ लगाया, चाइना ने 200% को छेड़ दिया। अंत में क्या हुआ, उसे चाइना से वो टैरिफ ख़त्म करना पड़ा। अब इंडिया की बात करते हैं, पहले इंडिया पर उसने 25% टैरिफ लगाया। ठीक है, और उसने बोला कि भाई हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसको हमने रुकवाया, हमने मध्यस्थता की। लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया कि हमसे तो किसी ने कोई बात नहीं की, न किसी का कोई इंटरफेयर रहा। सीधा पाकिस्तान के डीजीओ में से बात हुई थी, उन्हीं का फ़ोन आया था 2-3 बार, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने सीज फायर कर दिया। अब ट्रंप की लाल होगी इस बात से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कि मैंने बोल दिया तो तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए थी, हम सुपर पावर हैं। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। अब यही समस्या फंस गई, पेच फंस गया, वो चिढ़ गया, तो उसने 25 की जगह 50% टैरिफ लगा दिया। अब जब टैक्स लगेगा किसी चीज़ पर तो उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी। अब कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता कम होंगे, उसको कम खरीदेंगे लोग। ठीक है, तो नुकसान किसका हो रहा है? सेलर का हो रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन हो रखा है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है। इम्पैक्ट पड़ेगा उसके फाइनेंस पे, उसके बिजनेस पर। मोदी जी ने कहा भाई तू 50 नहीं 60% टैरिफ लगा दे, जो बात सत्य है तो सत्य है। दूसरी बात, ट्रंप का मेन मकसद था कि वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स उनको इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहता था, मतलब हमें बेचना चाहता था हमारे देश में। इंडिया ने कभी डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट नहीं किया, या कहें विदेशियों को इसकी मार्केट इंडिया में नहीं दी। इंडिया में जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंडिया ही मैन्युफैक्चर करती है, इंडिया में ही बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन किसानों के द्वारा ही
सारे जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं या यहाँ की ज़मीन के द्वारा उगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस बात पे वो चिढ़ गया। अब बात यहाँ आती है कि मोदी जी आज भी उसकी बात से सहमत नहीं है, उसको सही नहीं ठहरा रहे हैं। वो बार बार बोल चुका है, 50 बार 100 बार बोल चुका है कि भैया हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था हमने रुकवाया मध्यस्थता करके, और भारत उसको डिनाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रंप अभी भी इस बात से चिढ़ा पड़ा है और उसने अपने टैरिफ वापस नहीं लिए। ठीक है, उसने चाइना पे जो टैरिफ लगाया था वो वापस ले लिया। रसिया पर उसने कोई टैरिफ लगाया नहीं, ऐसा कोई उसका ट्रेड है नहीं। ठीक है, अब चाइना से टैरिफ वापस क्यों लिया? उसको पता था चाइना में जो गवर्नमेंट है वो कोई डेमोक्रेसी तो नहीं, वहाँ तो एकदम तानाशाह की तरह है। ठीक है, एक पार्टी है, एक सरकार है, और आज से नहीं लगभग 15-20 साल से वही बंदा बैठा हुआ है, तो उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं पड़ता है। उसने बोल दिया नहीं, उसने 100 की जगह 200 लगा दिया तो लगा दिया। उसकी कोई अपोजिशन नहीं है, शी जिनपिंग का कोई अपोजिशन नहीं है जो उसको डराए धमकाए या उस पर दबाव डाले कि नहीं आप अमेरिका के आगे झुक जाओ या जैसा अमेरिका बोल रहा है वैसा करो। उसने नहीं किया। अब आते भारत पर। भारत पर टैरिफ हो इसलिए लगाया कि भारत किसी तरह से झुक जाए, भारत उसकी हाँ में हाँ मिलाए। नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़, उसके लिए उसे दिखाना पड़ेगा कि भाई तुमने दुनिया में शांति कायम की है, यानी जो युद्ध हो रहे थे उनको शांत करवाया। तो पहला तो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उसने सोचा हमने ये तो लंबा युद्ध है, यहाँ दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, इनमें युद्ध हो रहा, अगर हम इसको बंद कराने का क्रेडिट ले लेते हैं तो भाई हमारा नाम हो जाएगा, भाई हमने न्यूक्लियर वार होने से रोक दिया, तो हमें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। उस पर पानी फेर दिया, इंडिया ने मना कर दिया कि भाई हमसे किसी ने मध्यस्थता नहीं की, डायरेक्ट पाकिस्तान का फ़ोन आया था, तो उसका सपना वहाँ टूट गया। अब उसने सोचा ठीक है नोबेल शांति पीस प्राइज़ नहीं मिल रहा है, चलो कम से कम हमारी मार्केट ही खोल दे इंडिया हमारे लिए, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनके लिए। वो भी इंडिया ने मना कर दिया कि अब हम ऐसा भी नहीं करेंगे। वहाँ तक तो ठीक था। फिर उसने जो डिफेंस डील कर रखी थी इंडिया से फाइटर जेट की, वो भी इंडिया ने अमेरिका की जगह रसिया से ली, फ्रांस से ली, तो वो और चिढ़ गया। अब उसे सिर्फ एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है कि इंडिया अभी और घुटने पे आएगा या मोदी झुकेगा, वो है इंडिया की पॉलिटिक्स। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो दुनिया की सबसे घटिया पॉलिटिक्स आज के समय में हो रही है, क्योंकि इंडिया की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो मोदी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर जाते हैं। ठीक है, उसको पता है कि भारत की अपोजिशन पार्टी में इंडिया पे दबाव डालेगी प्राइम मिनिस्टर पर, और प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए झुकना पड़ेगा, अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। अभी जर्मनी के एक अखबार ने न्यूज़ छापी है कि ट्रंप ने 4 बार फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को, अब मोदी ने उनका फ़ोन लिया ही नहीं, उठाया ही नहीं, तो इस बात से और चिढ़ा पड़ा है। अब उसका खेल शुरू ये हो गया कि जितने इंडिया के बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको उसने काम पे लगा दिया है। अब जितने भी बड़े बड़े टीवी शोज हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं या कॉफ़ी पर चर्चा हो रही है बैठ के, वहाँ उनके वो पत्रकार के रूप में दल्ले जा रहे हैं और सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं कि सरकार, भारत सरकार गलत कर रही है अमेरिका के साथ। भारत सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, थोड़ा नरमी पेश करनी चाहिए। अब वो डायरेक्ट मोदी जी पे तो कुछ बोल नहीं सकते। जो ये लॉबी है चापलूसों की, सो कॉल्ड पत्रकारों की, बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं उनकी, या कहें कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो पत्रकार का रूप धारण किए हुए हैं, वो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के टीवी शोज़ पे आ रहे हैं और मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि मोदी जी को अमेरिका की बात सुननी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अब मोदी जी तो किसी के सुनने वाले नहीं हैं, उन्होंने नहीं सुना। फिर उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया कि मोदी जी तो सुनेंगे नहीं, उन पर डायरेक्ट हमला करने से कुछ होगा नहीं, हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो मोदी जी के राइट हैंड हैं, राइट और लेफ्ट विदेश नीति के, डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल, तो इन्होंने इन 2 बंदों पर अटैक करना चालू कर दिया कि पहले जो हमारी विदेश नीति होती थी उसमें कोई राजनेता होता था, सूझबूझ से काम करता था, बातचीत करके मसलों को सुलझा लेता था। आजकल तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एक तरह के ब्यूरोक्रेट हैं, उनका तो बोलने का तरीका ही सही नहीं है, उनकी टोन सही नहीं है, वो ईगोइस्ट हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब किसी घमंड में हो,
मतलब सीधा ब्लेम एस जयशंकर पर लगा रहे हैं कि विदेश नीति एस जयशंकर की वजह से फ्लॉप हो रही है, या फिर भारत पे जो अमेरिका ने डॉक्टर एस जयशंकर की वजह से लगाए हैं। दूसरा, अजीत डोभाल पे उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया कि अजीत डोभाल भी वो भी एक तरह के ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से भारत की जो अमेरिका से अनबन हुई है या फिर जो खटपट हुई है, उसके पीछे इन दोनों का हाथ है। अरे मंदबुद्धियों, डॉक्टर एस जयशंकर बेशक पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वो पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने दुनिया देखी है, अमेरिका में रहे हैं, चाइना में रहे हैं, उनको पता है कि किस नेता की कहाँ तक पहुँच है, उसको कैसे डील करना है, उसकी कंपनियों के साथ कैसे डील करना है, और वो क्या चाहते हैं, और उनको मतलब कहाँ तक उनकी था है, वो उनके अंदर तक घुसे पड़े हैं डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल। वो कोई यहाँ भारत में बैठ के पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बना रहे, वो वहाँ उन देशों में रह के आए हैं, वहाँ स्टडी की है उन्होंने, वहाँ की सरकारों की, वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स की, और वहाँ के कानून की, वहाँ के लोगों की भी। उन्हें पता है कि लोगों के अंदर क्या है, सरकार के अंदर क्या है, और पार्लियामेंट उनकी जो होती है उसमें क्या होता है। तो जयशंकर पे ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, जयशंकर मोदी जी के साथ चलते हमेशा, वो सेपरेटली कुछ नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं मोदी जी से परामर्श करने के बाद ही करते हैं और बोलते हैं। अभी तुम डॉक्टर एस जयशंकर पे ब्लेम लगा रहे हो, कल को तुम सेना पे ब्लेम लगाओगे कि सेना किसी की सुनती नहीं, किसी को भी पेल देती है, किसी पे भी हमला कर देती है। तो सही है, मोदी जी ने बोल रखा भाई हमारा काम है कानून बनाना देश की, बाकी की जो आंतरिक बाहरी सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है। आपको पता है जनता से और दूसरे देशों से कैसे डील करना है। मोदी जी वहाँ रहे नहीं हैं, मोदी जी ने उनके लोगों को स्टडी नहीं किया है, स्टडी आप लोगों ने किया। तो आप अपने तरीके से उस चीज़ को डील करो। सेना को बोल रखा है कि भाई आपको खुली छूट है, आपको जो संसाधन चाहिए हम जुटाएंगे, हम देंगे आपको, बस देश में सुरक्षा होनी चाहिए, सेना मजबूत होनी चाहिए, और भारत पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। भारत पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आपको जो हथियार चाहिए हम देंगे, जो डिफेंस सिस्टम चाहिए वो हम देंगे, जो भी चीज़ चाहिए हम देंगे, बाकी काम आपका है कि देश के दुश्मनों के साथ कैसे निपटा जाए। वही बात उन्होंने होम मिनिस्टर को बोल रखी है, और होम मिनिस्टर ने जो अर्धसैनिक बल उनको बोल रखा है कि तुम्हें जो संसाधन चाहिए हम देंगे, लेकिन राज्य के अंदर पूरी कानून व्यवस्था चाहिए, जितना जो नक्सलवाद है उसको हमें समाप्त करना है, इसके लिए तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए हम देंगे। इसी दम पर, इन्हीं के बल पर उन्होंने टारगेट दिया है कि मार्च या अप्रैल 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा देश से। ऐसे मजाक नहीं है जो दशकों से चला आ रहा था। तो भाई जितने भी ये दल्ले बैठते हैं मीडिया पर, शाम को 5 बजे से इनका मुजरा चालू हो जाता है और रात के 10 बजे तक चलता है। ये मोदी जी से कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते उनका। तो इन्होंने सीधा सॉफ्ट टारगेट देखा है डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल, वही जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो भी एस जयशंकर को पता नहीं क्या समझते हैं, अनशिक्षित समझते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी एम्बेसडर बैठे हैं दुनिया में सब तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐसा विदेश मंत्री आज तक हमारे देश में नहीं आया जो आज है हमारे पास। वो जो बोलते क्लियरली बोलते हैं, कोई लाग लपेट की बात नहीं करते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना। अमेरिका इंडिया को तेल खरीदने पर घेर रहा हो तो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ या कहे यूके और अदर कंट्रीज़ इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको जवाब दिया कि भाई हमसे ज़्यादा तुम लोग तेल खरीद रहे हो, गैस खरीद रहे हो। तो वो स्पष्ट बोलने वाले हैं, उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल को। वो तो रिटायरमेंट ले चुके थे अपनी जॉब करके, अब मोदी जी उनको स्पेशली लेके आए हैं। प्रॉब्लम यही है कि मोदी ने जो अपनी टीम बना रखी है वो यहाँ से स्ट्रांग है, यहाँ से, ठीक है, जो समझते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ विपक्ष को रास नहीं आ रही है, वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। डोनाल्ड ने इस समय पैसा फेंकना चालू कर दिया है, इंडिया के पत्रकारों पर लौटाना चालू कर दिया। तो ये पकड़ो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम पैसा देंगे, बस मोदी को झुकाओ।
तो ये पत्रकार के रूप में आके रोज़ टीवी पर मुजरा करेंगे, यही कहेंगे कि जयशंकर आए तब से विदेश नीति सही नहीं चल रही है, जयशंकर की वजह से इस देश से माहौल ख़राब हुआ, जयशंकर की वजह से इस देश से माहौल ख़राब हुआ। इनको देश की चिंता ही नहीं है या विदेश नीति की कोई समझ ही नहीं है। मोदी जी ने किसी अनसिखे आदमी को रख रखा है। ये टारगेट करेंगे, अजीत डोभाल पर भी करेंगे, ठीक है। तो इनकी सुनना नहीं है, मोदी को मजबूत करना है, जयशंकर को सपोर्ट करना है, ठीक है। जय श्री राम, भारत माता की जय।